हाय गाइस, मैं हूं शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बेसिक बॉडीज ब्लॉग बना के दिखाया था, जिसकी हेल्प से आप कई अलग अलग तरह की ड्रेसेस, कुर्ती, टॉप वगैरह इजीली कट कर सकते हैं। और फिर बेसिक बॉडीज ब्लॉग को कई अलग अलग तरह के अंगरखा पैटर्न में कन्वर्ट करके दिखाया था। वहाँ पे मैंने आपको कई अलग अलग तरह के फुल अंगरखा की ड्राफ्टिंग दिखाई थी और आज के वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह के हाफ अंगरखा की ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी। फुल अंगरखा और हाफ अंगरखा में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फुल अंगरखा में फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल की जो ओवरलैपिंग होती है वो एक साइड से दूसरे साइड तक जाती है। मतलब जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड सीम तक जाता है, ये जो सिलाई होती है यहाँ तक आता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट साइड सीम तक आता है। तो इस तरह से दोनों अंगरखा की जो ओवरलैपिंग होती है वो एक साइड से दूसरे साइड तक होती है। और जो हाफ अंगरखा होते हैं उसमें फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल की जो ओवरलैपिंग होती है वो केवल बस्ट तक या फिर बस्ट के थोड़ा आगे तक होती है। ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ड्राफ्टिंग देखने पर और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, वहाँ पे आपको अंगरखा से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोनों ही वीडियो से आपको अंगरखा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अंगरखा पैटर्न की जो सिलाई होती है वो किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी। और इसके पहले भी मैं आपको कई तरह के अंगरखा की कटिंग और स्टिचिंग भी दिखा चुकी हूँ, तो उन सब वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो वहाँ से भी आप अलग अलग तरह के अंगरखा बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस नाप का बेसिक बॉडीज ब्लॉक रेडी किया था। इसकी जगह पे आप कोई भी नाप लेके बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना सकते हैं। तो पार्ट 1 देख के आप बेसिक बॉडीज ब्लॉक रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से नहीं बता रही हूँ। अब हमें बस्ट लेंथ पर बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस का आधा लेना है। तो मेरा बस्ट डिस्टेंस 8 है तो इसका आधा मैंने लिया है 4। आपका बस्ट डिस्टेंस जो भी हो उसका आधा आपको लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये सब मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको नए अंगरखा बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे वापस से मैंने 7.5 इंच का वी नेक बना लिया है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी ड्राफ्ट पे कई तरह से अंगरखा बना के दिखाए थे और वो सभी फुल अंगरखा थे जो कि साइड वाली लाइन तक गए थे। केवल एक अंगरखा था जो कि साइड से 2-2.5 इंच अंदर में था। तो इन सभी अंगरखा को अच्छी तरह से समझने के लिए आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम सीखेंगे कि हाफ अंगरखा कैसे बनाया जाता है। तो हाफ अंगरखा में जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। अब जो हमारा आधा बस्ट डिस्टेंस था वही हमें कमर की लाइन पे लगाना है। तो यहाँ पे मेरा 4 था तो मैंने कमर की लाइन पे भी 4 इंच पर निशान लगाते हुए बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन वाले दोनों निशानों को मिला दिया है। तो उसमें शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ। तो बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक के बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट किया। तो आगे मैंने वी नेक दिया। अब फोल्ड साइड से बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों पे 4-4 इंच पे निशान लगाया और फिर दोनों निशानों को इस तरह से मिला दिया। अब जब भी हम डार्ट वाली बॉडीज़ बनाते हैं तो ये जो लाइन हमने खींची है इसी लाइन पे कमर की डार्ट लगती है जो कि बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे तक रहती है। तो फिलहाल ये डार्ट वाला नहीं है, अभी फ़िलहाल हमें अंगरखा सीखना है। तो अब देखिए ये जो नेक था वहाँ से लेके हमने बस्ट पॉइंट तक इस तरह से लाइन खींच दी। तो ये बन गया हमारा पहला हाफ अंगरखा। तो कमर तक मैंने अभी बनाया है। यदि आपको नीचे तक इस लाइन को बढ़ाना है तो ये जो 4-4 इंच पे लाइन हमने बनाई है उसे आप नीचे तक कर सकते हैं। तो कमर पे बिना जॉइंट वाला इस तरह का अंगरखा बनेगा। और यदि अलग से घेर लगाएंगे तो केवल आपको कमर तक ही अंगरखा बनाना होगा, तब आप अपने ड्राफ्ट को कमर से कट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह का अंगरखा है। तो ये बस्ट पॉइंट तक था। अब हम बस्ट पॉइंट के 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे वाला अंगरखा बनाएंगे और ये भी बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो ये वाले ड्राफ्ट पे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे मार्क कर लिया और इसे भी यहाँ नेक से मिला दिया। अब ये जो लाइन है इसे भी हमें ऊपर तक बढ़ाना होगा और नेक से इस तरह से लाइन खींचनी होगी। इस लाइन में आप हल्का सा गोलाई का शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बस्ट पॉइंट के ऊपर से लिया गया है, तो आप 1 से 1.5 इंच ऊपर ले सकते हैं। अब कुछ अंगरखा ऐसे होते हैं जो कि हाफ अंगरखा से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए ये जो लाइन है इसके बाद जो पार्ट बचता है उसका आधा हम ले सकते हैं। तो इसे हम बस्ट लाइन से नापेंगे। तो बस्ट लाइन पे ये देखिए बचा हुआ हिस्सा 6 इंच का है तो उसका आधा मैंने 3 इंच का लिया और ये जो ऊपर वाला अंगरखा बनाया था उससे मिला दिया
और इस तरह से ये नीचे तक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 2 अंगरखा बन रहे हैं। एक हमारा बस्ट पॉइंट के 1 इंच ऊपर से मिलाएंगे तो एक अंगरखा बनेगा, दूसरा बस्ट पॉइंट से निकलता हुआ हम मिलाएंगे तो दूसरा अंगरखा बनेगा। अब मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले हम बेसिक ड्राफ्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे ये बैक आर्म होल था, तो इसे मैंने फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए हल्का सा गहरा कर दिया है। अब यहाँ पे नेक कट कर दिया। अब यदि इसे कमर तक रखना है तो ये कमर की लाइन भी कट कर देंगे या फिर इसे नीचे तक मिला देंगे। तो ये हिप लेंथ तक का ड्राफ्ट है। यदि आपको कमर तक इसे कट करना है तो आप इसे कमर से फोल्ड करके भी कपड़े पे कट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो लाइन हमने खींची है इसे हम कट कर देंगे और ये अभी मैं ऊपर वाला अंगरखा कट कर रही हूँ और ये भी मैंने डबल पेपर पे कट किया है। तो इसे अलग अलग करने से पहले हम यहाँ पे सेंटर कट लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसे पलट के रखेंगे तो कट से कट मिलाते हुए इस पर हम रखेंगे। सेंटर कट लगाने से हमें ये पता लगता है कि हमारा ड्राफ्ट कितना ओवरलैप होगा। अब यदि आपको केवल ऊपर का पार्ट कट करना है तो आप इसे कट ना करें, इस तरह से फोल्ड करके कपड़े पे कट कर सकते हैं, जिससे कि यदि आपको कुर्ती वगैरह कट करनी हो तो आप इजीली हिप तक का ड्राफ्ट रख के उसको कट कर सकते हैं। अब वापस से मैंने इसे वैसे ही रख लिया है जैसे कि मैंने इसे कट किया था। तो अब चाहे तो ये नीचे वाला अंगरखा भी कट करके देख सकते हैं कि किस तरह का शेप आ रहा है। सिलने का तरीका सबका बिल्कुल एक जैसा रहता है, केवल इसकी कटिंग जो होती है वो अलग अलग तरह से की जाती है। तो कपड़े पर डायरेक्ट ना कट करके हमेशा आप पहले पेपर पर इसे कट करें। अब देखिए जो हमने 4 इंच पर लाइन खींची थी तो उसे ही मैंने नीचे तक बढ़ा दिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। इसे भी आप बस्ट पॉइंट के 1 इंच ऊपर से या फिर 1 इंच नीचे से या फिर बस्ट पॉइंट से ले सकते हैं। आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह का बना सकते हैं। आप चाहें तो बस्ट पॉइंट के 2 इंच नीचे से भी ले सकते हैं, इस तरह का भी अंगरखा बनता है। मैंने फिलहाल बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे से लिया है और हल्का सा गोलाई में शेप दिया है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आप इन्हें अलग अलग पेपर पे कट कीजिएगा ताकि आपके पास अलग अलग तरह के ड्राफ्ट रहेंगे। तो जो भी पैटर्न आपको बनाना होगा आप डायरेक्ट कपड़े पे रखकर वही पैटर्न बना सकते हैं। अब अभी मैंने यहाँ पे 1 इंच नीचे से कट नहीं किया था, अभी मैंने बस्ट पॉइंट तक ही रहने दिया है। और अब जो बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे से मैंने गोलाई में शेप दिया है उसे मैं कट कर रही हूँ। अब इससे भी ज़्यादा नीचे शेप देना है तो बस्ट पॉइंट से 2, 3 या 4 इंच नीचे भी हम शेप दे सकते हैं। तो 2 और 3 इंच नीचे भी मैं यहाँ पे निशान लगा के बता देती हूँ आपको। तो हमेशा आपको बस्ट पॉइंट से ही काउंट करना है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपका ये जो शेप आ रहा है वो कहाँ पर आएगा। तो मैंने इस ड्राफ्ट को कमर से भी कट कर दिया है और ये जो 3 इंच नीचे शेप दिया था उसे कट कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है। अब कई सारे अंगरखा ऐसे होते हैं जिनमें ये जो ब्रॉडनेस हमने ली है साइड में ये नहीं होती है। उनका शेप जो होता है वो सीधा नेक से आके ये जो हमने 4 इंच पे लाइन खींची है कमर से इससे मिला दिया जाता है। तो इस तरह के अंगरखा में हम नेक पे इस तरह से स्केल रखेंगे और ये जो लाइन हमने खींची है 4 इंच पे तो कमर तक हम इससे मिला देंगे। याद रखें कि ये जो लाइन हमने खींची है ये आपके बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। मेरे नाप में ये 4 इंच है, आपके नाप में ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब इसकी भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिर से मैंने पेपर को फोल्ड किया। तो सभी निशान हमें फोल्ड से ही लगाने हैं, इस तरह से हमारा जो नेक है वो बिगड़ता नहीं है। तो अब देखिए इसे भी हम कट कर लेंगे। इसे हम हल्की सी गोलाई में या सीधा भी कट कर सकते हैं। ये जो अंगरखा होता है ये बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग होती है वो भी बहुत ही सिंपल होती है। इस तरह का मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन उसकी जो विड्थ थी वो थोड़ी सी आगे तक थी, जो कि हमने साइड से 2 या 2.5 इंच अंदर लिया था। तो आप ये पैटर्न दोनों तरह से बना सकते हैं। अब ये जो अंगरखा मैंने आपको कटिंग करके दिखाया इसे हम नीचे तक भी ले सकते हैं यदि हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इस लाइन को साइड से हिप तक की लेंथ तक बढ़ाया है। आप चाहें तो हिप के थोड़ा सा ऊपर तक भी इसे बढ़ा सकते हैं और इस तरह का जो अंगरखा बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।